अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दनियाल और आप देख रहे हैं D.MTV। सऊदी अरब में वेस्टर्न मॉडर्निज्म के चक्कर में इस मुल्क की रवायात और अखलाकियात को मगरबी तर्ज पर बदल कर कैसे इस्लामी तालीमात का मजाक बना दिया गया है, इस बात से तो हम सब लोग वाकिफ हैं, क्योंकि हर रोज़ इस मुकद्दस ज़मीन पर हमें कोई ना कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है कि हमें कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा कि मगरब की तरह इस मुल्क की आवाम को भी सरेआम फहश, बेहयाई और इस्लामी तालीमात के खिलाफ जाकर हर एक चीज़ को प्रमोट किया जाएगा जो कि दीन इस्लाम के अंदर सख्ती से मना है। सऊदी अपने विजन 2030 के मुताबिक ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को महदूद करके इसके बजाय इसको वेस्टर्न टूरिज्म पर शिफ्ट करने पर जोर दे रहा है कि दुनिया भर से मगरबी कल्चर के लोग यहाँ पर आके अपनायत महसूस करें, इन्हें यहाँ पर वो सब दस्तयाब हो जो इनके अपने मुल्क में मिलता है। और इसलिए सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी मुसलसल वेस्टर्न सिंगर्स को बुला कर म्यूजिकल कॉन्सर्ट करवा रही है। नाइट क्लब, बीचेस और ऐसे एडवांस शहर खोले जा रहे हैं जो कि शरई कानून से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे। सऊदी अरेबिया में रियाद शहर के अंदर हाल ही के अंदर एक ओनली फैन पोर्न स्टार और म्यूजिशियन इग्या ज़ाइला ने कॉन्सर्ट परफॉर्म किया और इस कॉन्सर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि ओनली फैंस एक ऐसी फाश किस्म की वेबसाइट है जहाँ पर दुनिया की जिस्म फरोश औरतें अपने बनाना वीडियोज़ और पिक्चर्स को अपलोड करके पैसे कमाती हैं। यही काम ये औरत भी करती है। अपने म्यूज़िक के साथ साथ ये औरत अपने फाश किस्म के डांस के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसे ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया के अंदर इस लिबास के अंदर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में बुलाया गया। ला हौला वला कुव्वता, ये सब कुछ तरक्की के नाम पे हो रहा है। अपनी परफॉर्मेंस के दौरान इसने इंतहाई शैतानी किस्म के खुफिया गाना गाया और यहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमानों को ये अल्फाज दोहराने के लिए कहे जो कि इस तरह के थे: खुदा मुझे बताओ अगर तुम मुझे सुन रहे हो। नबियों के ज़रिए तबलीग का या हमें सीधा दस्ता दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब हमें कोई शख्स नहीं रोक सकता। देवी के सामने सजदा करो, यानी कि मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारी फीमेल खुदा हूँ। ये अल्फाज इसने 3 बार दोहराए और यही लिरिक्स 2 मरतबा। यहाँ खुलेआम इस मुकद्दस ज़मीन पर गाने की सूरत शैतानियत और कुफर की तबलीग हो रही है और ये लोग इस पर नाच रहे हैं, इसे सुन कर, इसे बोल कर एंजॉय कर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पर। इस औरत ने इंतहाई वल्गर किस्म का टाइट ड्रेस पहना हुआ था जो कि परफॉर्मेंस के दौरान अचानक से फट गया। इसका जिस्म नजर आने लगा तो सऊदी जवानों ने शोर मचाकर अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कुछ इस तरह से किया। ये हमारे नबी की तबलीग, इनकी दीन के लिए तकलीफ़ें उठाना, जंगों की सख्तियाँ बर्दाश्त करना, अपनी इस कौम को इस फ़ाहिश जहालत बुत परस्ती से निकालने का सिला है। जिन लोगों को मुस्लिम दुनिया के सामने रोल मॉडल होना चाहिए था, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर नाफिज होना चाहिए था, आज उनकी ये हालत है। तो आप बताएं कि अल्लाह ताला की ज़ात तूफ़ानी हवाओं, कड़कती बिजलियों और शदीद कुदरती आफात का अजाब नाज़िल करके अपनी नाराज़गी का इज़हार क्यों ना करे और पूरे दुनिया के मुसलमानों को वार्निंग आखिर क्यों करना दे। पर अफसोस के लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे, इसे महज़ इत्तफ़ाक़ कहकर कुछ टाइम के बाद इस सब को भूल जाएंगे। पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री की बेसी शैतानियत की प्रमोशन है, लोगों को दीन और आखिरत से गाफिल करना है। और जब आप ऐसे लोगों को सरजमीन पर दावत दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक नए फितने की बुनियाद अपने मुल्क के अंदर खुद रख रहे हैं। इस औरत का कहना था कि वो सऊदीया की औरतों को वुमेन पावर्स का मैसेज देना चाहती थी, लेकिन इसके कॉन्सर्ट को टाइम से पहले ही रोक दिया गया, जो कि इसके साथ ज्यादती है। यानी कि वो औरत जिसका करैक्टर ये है कि वो नाजायज़ बच्चे की माँ है, ऑनलाइन अपनी फाश तस्वीरें और वीडियोस को बेचती है, स्टेज पर अपनी कपड़ों को फटने से नहीं बचा पाती, वो खुद को देवी या फिर फीमेल खुदा कह के मुसलमानों को अपने सामने झुकने का कहती है। इस्लामी फैमिली सिस्टम को तोड़कर इन्हें लिबरल बनाना और कुफर की तरफ ले जाना, जो कि मॉडर्न बनने के चक्कर के अंदर सऊदी औरतों को ले जाता जा रहा है। कल को ये औरतें अपनी औलाद की तरबियत कैसे करेंगी, कैसे मुस्लिम फाते पैदा होंगे, या फिर नाचने गाने वाले इसी तरह के शराबी। इस मौके पर उलमा कराम की खामोशी भी सवालिया निशान है और ये भी इस जुर्म के अंदर अपनी खामोशी की वजह से इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं। इस मौके पर उलमा कराम की खामोशी भी सवालिया निशान और ये भी इस जुर्म के अंदर अपनी खामोशी की वजह से बराबर के शरीक हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो भी शख्स जिस भी कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा, क़यामत के रोज़ इन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। अब ये लोग अपना एहतसाब खुद कर लें कि क़यामत के रोज़ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात चाहिए या फिर इन लोगों के साथ ये क़यामत के रोज़ मैदान महशर में खड़े होना चाहते हैं, जिन्हें शैतान ने अपनी तबलीग के लिए चुना हुआ है।
اللہ کے رسول نے یہ پہلے فرما دیا تھا کہ یہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر ایک کے بعد اس طرح داخل ہو جائیں گے جیسے رات دن پر چھا جاتی ہے اور روشنی کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم 313 کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جو کہ تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، اس ٹائم میں نیک عمال کرنے کے اندر جلدی کرو۔ ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام میں مومن اور صبح کو کافر، اپنا دین ایمان دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا۔ کیا یہ اسی ٹائم کے فتنے نہیں کہ میوزیکل کانسرٹ کے اندر لوگ کفر بول کر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جائیں، ایک ہی ٹائم کے اندر اللہ کی بھی مانے اور شیطان کی بھی، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر غافل اور بے پرواہ لوگوں سے مراد یہ لوگ نہیں تو بھلا اور کون ہے، جنہیں سرعام ایک فحشہ عورت اپنے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کو کہہ رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کو کہہ رہی ہے، جس کے دین کی بنیاد ہی ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم ہے میری امت کے ایسے لوگوں کو زمین میں دسانا، مس ہونا اور آسمان سے پتھر برسانا، ان عذابوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے گانے والا اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا، شراب کو سرعام پیا جائے گا۔ آج اپنے آس پاس نظر دوڑائیں اور بتائیں کیا یہ وہی دور نہیں ہے، کیونکہ آج عرب کے اندر بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کس چیز سے نہیں روک سکتا؟ ذرا سوچ کے دیکھیے۔ ظاہر ہے انہی فتنوں سے اور شیطان کی عمرانی سے جو اب ارض مقدس تک بھی پہنچ چکی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں اور حقیقت کو پہچانیں، ورنہ قیامت کے دن یہ آنکھیں کھلی جائیں گی، پر افسوس کے تب پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔